दोपहर में जेल, सवेरे बेल, कौन सा है ये नया खेल। बात करेंगे प्रियंका गांधी ने मारी एंट्रियां और सरकार की बजाई घंटियां। दिलवालों की दिल्ली में कौन करेगा सियासी कब्जा, और साथ ही ऐसा क्या हुआ जो पर्दे का सिंघम सड़क पर आ दिखा। और जेएनयू में कश्मीर का पत्थर कहां से आ गिरा। जाते जाते आपको बताए जाएंगे एक ऐसा एप्लीकेशन जो किसी भी किताब को 2 से 5 मिनट में निपटा सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मैं हूं रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना वीकली डोज, वीकली रैप अप। संसद में प्रियंका गांधी ने अपने डेब्यू पर शतक लगाया है, जैसे टेस्ट डेब्यू में यशस्वी जायसवाल ने लगाया था या फिर पृथ्वी शॉ ने। आज इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी अपनी तरह से सुर्खियां मिल रही हैं, कारण अलग है बस। खैर, प्रियंका गांधी किस कारण से सुर्खियों में है, आइए जानते हैं। केरल की वायनाड से लोकसभा सीट से सांसद बनी प्रियंका गांधी 13 दिसंबर 2024 को लोकसभा में अपने पहले भाषण के साथ मौजूद थी। उन्होंने आते ही चौका छक्का लगाया, या बॉलिंग की भाषा में बोले तो उन्होंने आते ही विकेट लेना भी शुरू कर दिया। पहले ही भाषण में उन्होंने संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान सुरक्षा कवच है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में भाजपा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। कहा कि पीएम भारत नहीं, संघ का संविधान समझते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर जब न्याय की गुहार उठती है वहां से, तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं होती। शायद ये समझ नहीं पाए कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। अगली खबर है देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक से। जिस तरह अभी संसद में डेब्यू हुआ है, उसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक में भी नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डेब्यू किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर को अपना पदभार ग्रहण किया। संजय मल्होत्रा 26वें आरबीआई गवर्नर के तौर पर रिजर्व बैंक की कमान संभाल रहे हैं। वह ऐसे समय में केंद्रीय बैंक की कमान संभालने जा रहे हैं जब अर्थव्यवस्था धीमी विकास दर और ऊंची महंगाई दर की दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। अगली खबर है मेरे गृह राज्य बिहार से, जहां 13 दिसंबर को सिंघम का असली रूप देखने को मिला। पर्दे का सिंघम सड़क पर आ पहुंचा। हुआ ये कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। हंगामे का कारण परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को बताया गया। बिहार में पेपर हो और लीक ना हो। खैर, हंगामे की जानकारी मिलते ही पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने अभ्यर्थियों को एक थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर 11,000 से ज्यादा अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने पहुंचे थे। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को जब ये सूचना मिली कि पेपर लीक हुआ है, तो अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि पेपर की सील जो थी वो पहले से खुली हुई थी। पेपर आधे घंटे की देरी से मिली। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप भी लगाया था। हंगामे के बाद पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। पुलिस बल बापू धाम एग्जाम सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हटाने में जुटी थी। इसी दौरान डीएम चंद्रशेखर ने एक अभ्यर्थी को और हाथ बढ़ाया, उनको एक अचानक से थप्पड़ जड़ दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय फिर से सुर्खियों में आ गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 12 दिसंबर को फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जहां दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। मामले में जेएनयू एबीवीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की जानकारी दी है। अपने एक्स पोस्ट में जेएनयू एबीवीपी ने लिखा, एबीवीपी ने जेएनयू में साबरमती ढाबे पर 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग कराई। वामपंथियों ने फिल्म देख रहे छात्रों पर पत्थर फेंके, पत्थरबाजी की और पोस्टर फाड़े। सुबह एसएफआई ने प्रेस रिलीज निकालकर स्क्रीनिंग का विरोध किया था। गोधरा की सच्चाई ना 20 साल पहले पची थी इनसे, और ना वहीं इस बारे में जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय ने इस घटना को लेकर एबीवीपी को जिम्मेदार ठहराया है। धनंजय ने कहा, एक फ्लॉप फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एबीवीपी ने खुद ही पत्थरबाजी की है। खैर, ये सब हटाइए। क्या आपने देखी है साबरमती रिपोर्ट? आपको कैसी लगी मूवी? ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मुझे इसका गाना राम राम बहुत पसंद आया था। खैर, ये मूवी कैसी थी आप कमेंट सेक्शन में बताई जाइए। मूवी की बात से याद आया कि इस हफ्ते सुर्खियों में है साउथ इंडियन नहीं इंडियन फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन। पहले तो मूवी ने रिकॉर्ड से सुर्खियां बटोरी, फिर अल्लू अर्जुन जेल में भी पहुंच गए।
दोपहर में गिरफ्तारी हुई, सवेरे में बेल हुआ। ये कौन सा खेल हुआ, इसको समझते हैं। हुआ ये कि 4 दिसंबर की शाम को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। स्क्रीनिंग में बड़ी तादाद में अल्लू अर्जुन के फैंस थिएटर पहुंच गए थे। थिएटर के बाहर इतनी भीड़ बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया था। इस भीड़ में 35 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक महिला अपने परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंची थी। इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन ने मृतक महिला के परिवार को 25 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। वहीं उन महिला के परिवार ने हर तरह से मदद करने की बात भी की थी। मामले में फिर एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दायर होने के बाद 13 दिसंबर को पुष्पा के घर पुलिस आ गई। उन्होंने चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन में अल्लू अर्जुन को लेकर गए। पुलिस ने जानकारी दी कि एक्टर से भगदड़ के मामले में पूछताछ की जाएगी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई जहां अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी और कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ स्टेशन जाने से पहले घर के बाहर खड़े हैं। इस बीच मृतक महिला के पति भास्कर ने शुक्रवार को दोपहर में मामले वापस लेने की इच्छा भी जाहिर की। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार भास्कर ने स्पष्ट किया कि अभिनेता को भगदड़ के लिए जिम्मेदार वो नहीं मानते हैं, जिसके कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। शाम को तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी थी। खैर, क्या आपने पुष्पा 1 देखी है? पुष्पा 2 नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने पुष्पा 1 तक नहीं देखी है। अगर आपने पुष्पा 1 और पुष्पा 2 देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोनों में से ज्यादा अच्छी मूवी आपको कौन सी लगी और क्यों पुष्पा 1 या पुष्पा 2 देखी जानी चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतकर ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर लिया है। महज 18 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियन बनकर उन्होंने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है। उनका कारनामा किसी भी मायने में काफी अहम साबित हो रहा है। उनसे पहले भारत में केवल विश्वनाथन आनंद ने यह टाइटल जीता था। ट्रेविस हेड नहीं होते तो शायद एक और विश्व चैंपियन की खिताब हमारे पास होती। खैर, गुकेश ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कहा कि मैं पिछले 10 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने इस सपने को हकीकत में बदला। मैं थोड़ा भावुक हो गया था क्योंकि मुझे जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। जीत के बाद गुकेश के चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान थी, जैसे कि उनके जीत के बाद पूरे देश के चेहरे पे थी। अगली सुर्खी है, शिक्षक से नेता बने अवध ओझा की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में उन्हें उतारने का फैसला लिया है। उनको पड़पड़गंज सीट से मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा। वहीं मनीष सिसोदिया, जिनकी की पड़पड़गंज सीट हुआ करती थी, अब वो जनकपुरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सिसोदिया पड़पड़गंज सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज होने के बाद से पार्टी पैसे देकर वोट खरीदना शुरू कर चुकी है। ये लीगल वाला मामला है। आजकल हर राज्य में ऐसा हो रहा है। क्या है ये मामला? दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने का घोषणा कर दिया है। दिल्ली में अब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। इसकी घोषणा करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट से यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। अब ये घोषणा जो है 5 से 10 दिनों के भीतर भी लागू कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने ये वादा भी किया है कि 1000 रुपए वाली रकम को चुनाव जीतने के बाद, जो कि फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, उसको जीतने के बाद 2100 रुपए प्रति महीने इसको बढ़ाकर देंगे। खैर, वादे से याद आया है कि यमुना पे भी वादा किया गया था। अरविंद जी ने कहा था कि वो वहां पर जाकर नहाएंगे। वो भी अगर ऐसा कह देते कि 5 से 10 दिनों के भीतर यमुना भी साफ कर देंगे तो दिल्ली वासियों के लिए यह एक राहत की बात होती। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल विधायक हैं। केजरीवाल ने 2013 विधानसभा चुनाव में इसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। तब से वे इस सीट पर लगातार विधायक हैं। अब तक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदाज लगाया जा रहा है कि फरवरी में ये आयोजित, मैंने आपको पहले भी बताया था, फरवरी में ये आयोजित हो सकता है। राजधानी दिल्ली में सियासी पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। शनिवार को बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए नया पोस्टर संदेश जारी कर दिया, तो आम आदमी पार्टी ने जवाब में देर नहीं लगाई। आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल का लगे हाथ एक पोस्टर जारी कर दिया, जिसकी चर्चा पूरी दिल्ली में हो रही है। इस पोस्टर वार पर अब सियासत भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा था, झुकता है केजरी, झुकाने वाला चाहिए। जाते जाते आपके लिए 2 चीजें लाया हूं। एक तो आप सभी के काम आएगी अगर आपका एग्जाम हो या हो आपका कोई असाइनमेंट। किताबों का सार आपको मिलेगा कुछ ही मिनटों में। ऐसा क्या है आपके लिए? तो एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है ब्लिंकिस्ट। वही ब्लिंकिट से थोड़ा सा आपको स लगाना है यहाँ पे, ब्लिंकिस्ट नाम है इसका।
इस एप्लीकेशन में 7500 से ज्यादा किताबें हैं और पॉडकास्ट हैं जो कि आपको 15 मिनट में समझा सकता है कि यह किताब या इस पॉडकास्ट का सार क्या है, सारांश क्या है। किताब की मुख्य बातें को ऑडियो, टेक्स्ट और सारांश के रूप में पेश करता है। मतलब चैट जीपीटी 2.0 का काम करता है ये। दूसरा, अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट की तलाश कर रहे हैं जो कि आपको बेहतरीन नौकरी दिलाने में मदद करेगी, तो आपके लिए 2 फ्री कोर्स की जानकारी भी लाए हैं जिनको करके आप अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकते हैं। सभी कोर्स बिल्कुल मुफ्त हैं। पहला कोर्स है गूगल एआई एंड मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स। यह उस कोर्स उन साथियों के लिए है जो बेरोजगार हैं, जिनका मतलब पाइथन की जानकारी है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, एआई की जानकारी ना हो। एआई की बेसिक नॉलेज के लिए ये कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोर्स के अंदर सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर ध्यान दिया गया है। एआई एल्गोरिथम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही आप डाटा तैयार करने, मॉडल प्रशिक्षण करने या आप किसी भी तरह की मूल्यांकन रिमार्क्स देने में भी इस कोर्स का काम कर सकते हैं, इस कोर्स पर काम कर सकते हैं। यहाँ कोर्स गूगल फॉर डेवलपर साइट पर भी उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल को भरकर इस कोर्स को इजीली फ्री एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है अमेजॉन का एआई एंड मशीन लर्निंग फाउंडेशन कोर्स। ये कोर्स उन साथियों के लिए जो प्रोग्रामिंग में नए हैं और सीखना चाहते हैं कि एआई कैसे काम करती है, एआई टूल्स कैसे काम करती है, प्रोग्रामिंग के तौर पे उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको एआई और मशीन लर्निंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कोर्स के माध्यम से आपको AWS क्लाउड टूल्स का भी उपयोग करना सिखाया जाएगा। यह कोर्स अमेजॉन वेब सर्विसेज और ओडेसिटी पर फ्री में उपलब्ध है। अब उनके लिए जिनको बस एआई सीखना है लेकिन इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट एआई फंडामेंटल कोर्स है, जिसको कि आप बिना किसी, जैसे कि हम और आप हैं, उनके लिए यह कोर्स बहुत ही अच्छा है। अगर एआई कैसे आपके जीवन में काम आ सकता है, आपके जीवन के रूटीन को कैसे बेहतर बना सकता है, बस इतना ही सीखना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एआई फंडामेंटल कोर्स ले सकते हैं। इसमें भी सर्टिफिकेट उपलब्ध है। यह कोर्स भी आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीक आपसे फिर से वीकली रैप अप में मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।